नमस्कार दोस्तों, दुबई की एक बेहद खूबसूरत बीच पे, जुमायरा बीच कहते हैं शायद, नहीं साहिल मल्होत्रा एक खास मेहमान है हमारे साथ। खास क्या, आपने तो देखा ही होगा, उस दिन आप लोगों ने बड़े कमेंट किए तो हमने साहिल जी से रिक्वेस्ट की। timesofIndia.com के शानदार रिपोर्टर हैं, इनके लगातार आप वीडियो स्टोरीज़ और तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था साहिल, जो हम लोग प्रेस बॉक्स में सब लोग डिस्कस कर रहे थे, विराट कोहली को लेकर डिबेट। और मैं अभी देख रहा था उनके अभी एक कोच का, जो उनके साथ में आरसीबी के साथ जुटे हुए न्यूजीलैंड के भी कोच रह चुके माइक हैसन, काफ़ी लंबा समय उन्होंने काम किया है। और उनसे अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि विराट कोहली के वनडे फॉर्म को लेकर इंडिया में डिबेट कैसे हो रही थी, ठीक है ना। और उन्होंने तर्क दिया, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन मेरा एक मानना है, जो मैं पहले से भी बोल रहा था कि, और जो रोहित ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोहित शर्मा ने, इंडियन कैप्टन ने, कि भाई आप फॉर्मेट को मिक्स मत कीजिए। सर्टन प्लेयर्स आर वेरी गुड इन सर्टन फॉर्मेट। एंड उनका इशारा बाय द वे विराट कोहली की तरफ नहीं था, शुभमन गिल की तरफ था। शुभमन गिल के बारे में उन्होंने बोला था, क्योंकि विराट तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, लेजेंड है। लेकिन T20 ऑलरेडी विराट कोहली छोड़ चुके हैं सक्सेसफुली। टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियस सी बात है, जो विराट स्टैंडर्ड सेट करते हैं वैसा नहीं है, वो विराट खुद मानेंगे। और इंग्लैंड द्वारा उनके लिए बड़ी चैलेंज है। लेकिन वनडे फॉर्मेट में तो कोई सवाल ही नहीं था। विराट कोहली ने दिखाया कि भाई आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ा मैच विनर वही हैं। और 2027 की मैं बात करूंगा, मुझे साहिल ये लगता है कि विराट कोहली अगर इस पूरी टीम में, इस इंडियन टीम में, मुझे लगता है कि आज अगर मुझे टीम चुननी पड़ी और एक खिलाड़ी मैं बोल दूं कि ये खिलाड़ी तो होगा ही, वो खेलेगा ही, तो वो कोहली होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2027 में पहला नाम क्या, देखिए आप कोई भी टीम चुनते हैं उसका 3 ही क्राइटेरिया है, खिलाड़ी की फिटनेस, खिलाड़ी की फॉर्म, खिलाड़ी का अनुभव। ये 3 क्राइटेरिया है। विराट कोहली पहला बॉक्स, इस टीम का सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी, और इसमें कोई डाउट नहीं, जिस तरह के वो पैशनेट खिलाड़ी हैं। 2027 तक आपको फिटनेस पे तो कोई कसर, अनलेस अनटिल कोई खुदा ना खास्ते कोई अलग चीज हो जाए, एक्सटर्नल अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल क्रिकेटिंग फिटनेस है तो वो बॉक्स टिक कर दिया। विराट कोहली 2027 में 38 साल के होंगे, 39 साल के होंगे, कोई बात नहीं, सचिन तेंदुलकर ने भी उस क्रिकेट खेली है, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। दूसरी चीज आती है पेडिग्री की, एक्सपीरियंस की। वो है ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी होंगे। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, विराट कोहली का वो 5वां वर्ल्ड कप होगा। ऑब्वियसली वो 6 नहीं खेल सकता, 5वां, दिस इज द क्लोजेस्ट ही कैन गेट, वो भी है। तीसरी चीज़ है कि उनका रन, ऑब्वियसली यहाँ 14,000 रन है, अगर सचिन का रियलिस्टिकली 18,000 के करीब जाएंगे, और वो उनका मोटिवेशन होगा, नॉट की रिकॉर्ड तोड़ना, लेकिन मैं कितना स्ट्रेच कर पाऊँ वो। अब आ जाती है फॉर्म की बात, सबसे लास्ट में। फॉर्म में अभी तक का फॉर्म, इस बंदे की एवरेज में देख रहा था 58 से ज़्यादा की वनडे एवरेज है। मेरा कैलकुलेशन है, आपको भी पता है, FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो इंडिया मैच खेलेगी, इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप IPL है, इंग्लैंड है, आप फिर इसका तो ऑस्ट्रेलिया जाओगे, 3 वनडे खेलोगे, इन बिटवीन में 2-3 वनडे यहाँ पर शायद बांग्लादेश में खेलोगे, तो 3-3 6, एक आध और रख लीजिए तो 6-7 वनडे इस साल। अगले साल 26 में भी आपका यही IPL का शेड्यूल रहेगा, इंडिया जाएगी इंग्लैंड, वहाँ 3 वनडे, 3-4 और वनडे रख लीजिएगा, तो 8-10 वनडे अभी, 8-10 वनडे अगले साल रख लीजिए, तो 10-10-20 मोटा मोटी मैं रख लूँ। और फिर 27 में, चूंकि अक्टूबर में, तो 27 में भी 5-8, 20-25 वनडे वो खेलेंगे, मोटा मोटी 25 मान के चल लीजिए, 25 से 30। इन 25-30 वनडे में विराट कोहली अगर खराब से खराब भी खेलेंगे तो उनकी एवरेज गिर के 58 से 50 आएगी। बहुत खराब खेले तो तब भी आप 50 की एवरेज वाले खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं कर सकते। नहीं, आप ड्रॉप बिल्कुल नहीं कर सकते। और आई थिंक अभी हम जितनी भी डिबेट कर लें, मेरे हिसाब से अगर विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं तो उसका रीज़न विराट कोहली खुद होंगे, अगर वो खुद नहीं चाहेंगे तो। एग्जैक्टली यही बात माइक हसन ने भी कही। अगर वो खुद नहीं चाहेंगे तो। मेरी बात हुई राजकुमार शर्मा जी से, विराट कोहली के चाइल्डहुड कोच है। जब वो शतक लगा, जब विराट कोहली ने ऐसे करा, सबको लगा यार किसको कर रहा है, सूर्या की मिमिक्री कर रहा है या सूर्या के लिए सिग्नल है, बट नहीं, वो सिग्नल विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा के लिए था। और राजकुमार शर्मा जी ने उस दिन मेरे को बहुत क्लियरली और स्पष्ट शब्दों में कहा कि विराट कोहली इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, बहुत क्रिकेट बाकी है। और विमल जी, फिटनेस के लिहाज से अगर हम बात करें, अनरियल है, वो मशीन बन चुका है। मतलब जो ग्राउंड को अपना टेम्पल बना के जो वो ट्रेनिंग करते हैं, जो 2.5 3 घंटे वो बैटिंग, भाई हमने नेट से उस दिन वही बैटिंग करने के बाद आए, जिम जा रहे हैं, शटल कर रहे हैं, वो कैसे रनिंग भाग रहे हैं। मतलब वो एक तरीके से उन्होंने जो अपनी गेम में लॉन्जिविटी ऐड करी है। क्योंकि देखिए, हम द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, जितने भी बड़े बड़े ओडीआई दिग्गज रहे हैं, सौरव गांगुली रहे हैं, इंडिया के लिए न्यूमरस मैच विनर्स रहे हैं, तब की क्रिकेट और अब की क्रिकेट की इंटेंसिटी में और क्वांटिटी में बहुत फर्क हो चुका है। अब आप 2 महीने का IPL खेल रहे हैं, जहाँ पे विराट कोहली जरूर खेलेंगे IPL, क्योंकि बिना उनके RCB चलेगी नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। तो 2 महीने विराट वो भी खेल रहे हैं, फिर इंग्लैंड का दौरा भी कर रहे हैं।
ओनली हर्डल आई सी राइट नाउ इज विराट कोहली हिमसेल्फ, कि आईने में खड़े होकर अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं खेल रहा हूँ ये 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, उनको दुनिया जहान ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई फॉर्म नहीं रोक सकती, क्योंकि ओडीआई में जो उनका क्रिकेट है, जो रिस्क फ्री क्रिकेट वो खेलते हैं, सबने कहा यार ये ना पाकिस्तान वाला 100 हम टॉप 10 टॉप 20 में रेट नहीं करेंगे। मैं सर आपको कह रहा हूँ, आप अगली विराट कोहली की 10 शतक, हम होप करते हैं 20 लगाए, 10 शतक जो आएंगे आप कहेंगे आप इसको टॉप 30 में रेट नहीं करते, बिकॉज विराट कोहली राइट नाउ हैज़ एलिमिनेटेड रिस्क फ्रॉम हिज ओडीआई गेम। वो 50 पे 2 बाउंड्री के बैक पे पहुंच जाता है, 6 चौके लगते हैं और वो 100 पे होता है। 90 पे खेल रहा है कोई खिलाड़ी दुबई की ड्राई हीट में, 2 डबल भागा और हाथ से मिड ऑन पे वसीम अकरम ने कहा ना कि भाई ये मारता नहीं, मारता कम है, घसीटता ज्यादा। मतलब विराट कोहली आपको पनिश कर रहे हैं वहां पर, जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, फिटनेस, फॉर्म, everything put aside, Virat Kohli can only stop himself from playing that World Cup. No one can stop him on form, on experience, जैसा आपने कहा, what he brings to the table। और ODI के अंदर तो कोई मैच ही नहीं है। मुझे लगता है एक और चीज़ जो साहिल, जो सचिन तेंदुलकर उनके आइडल रहे हैं, पहले से ही उन्होंने बात की है, और सचिन की बुक से जो वो बेस्ट चीज़ें ले सकते हैं उन्होंने लिया है अपने हिसाब से, फिर उसको उन्होंने कस्टमाइज किया है, जो एक बढ़िया कोई भी खिलाड़ी करेगा। एक चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे, सचिन का मुझे याद है, सचिन को 2011 के वर्ल्ड कप में खेलना था, 2007 उनका बहुत खराब गया था, इसी तरह के क्रिटिसिज्म मुझे याद है। मैं विव रिचर्ड्स का इंटरव्यू करने गया, सचिन ने खुद कहा वो हाँ छोड़ने और मैंने विव रिचर्ड्स का इंटरव्यू किया उसी समय में, मैं CNN IBN से था, तो विव रिचर्ड्स से मैंने पूछा ये सवाल कि भाई आप क्या कहेंगे कि सचिन का इंटरव्यू। उन्होंने बोला कि मैंने सचिन को ये बोला कि रिटायरमेंट से पहले सोचना, बिकॉज व्हेन यू रिटायर फॉर लॉन्ग मेट। उन्होंने कहा, ये वर्ड मुझे याद है, यू रिटायर फॉर लॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं कि आज रिटायर ले लिए कल आ गए, अनलेस एंड अनटिल आप पाकिस्तानी खिलाड़ी हो, शाहिद अफरीदी हो, आप रिटायर करते हो तो रिटायर हो जाते, रिटायरमेंट दोबारा नहीं आती है। तो उन्होंने, और सचिन तेंदुलकर ने क्या किया 2007 के बाद, वो सोचे उन्होंने क्रिकेट अपनी 8 और 9 अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत क्वाइट रखी, 8 और 9 में उन्होंने बहुत पिक एंड चूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेले। 10 में लीडिंग अप टू साउथ अफ्रीका सीरीज था, 10 में उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, क्योंकि उनको 11 में खेलना था, टेम्पो बनाया, खेले। विराट के साथ वो एडवांटेज है कि ऑब्वियसली बात है कि वो T20 नहीं खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी अब अगर देखा जाए उनका जो फिटनेस है, तो उस लिहाज से आपको लगता है कि विराट जो है आने वाले सालों में, जो हमने 20-25 वनडे की बात की है, क्या वेदर ही विल स्किप, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो T20 और टेस्ट पे कंसंट्रेट करेंगे? विराट का ऐसा गेम है वनडे का कि यार इन बिटवीन जब भी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी वही खेलेंगे। नहीं, आप देखिए बिल्डअप ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप, उसमें बहुत बातें हो रही थी, विराट रोहित जाएंगे नहीं जाएंगे। विराट रोहित खेल भी नहीं रहे थे T20 जो बायलैटरल्स हुए, बट हर BCCI को पता था, ICC के अंदर बहुत स्टेक्स और हाई कि अगर ये 2 प्लेयर्स नहीं रहते, इवन जडेजा, अगर ये 3 प्लेयर नहीं रहते, कैसे गेम का कमर्शियल वैल्यू डाउन होता है, सब कुछ होता है। तो अभी अगर विराट कोहली बोल दे BCCI को FTP के टाइम पे कि हाँ मैं इतने मैचेस खेलूंगा, ये खेलूंगा, आई मीन इट फॉर द 27 ODI वर्ल्ड कप, क्या गौतम गंभीर मना करेंगे? नहीं। क्या अजीत अगरकर मना करेंगे? या BCCI के जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या वो बोलेंगे नहीं हमें विराट नहीं चाहिए? विराट तो वो अपॉर्चुनिटी है जो हर कोई ग्रैब करना चाहता है, और हर लिहाज से, नॉट ओनली गेम, मैं हर लिहाज से, मैं वही कह रहा हूँ, हर लिहाज से, मतलब आप देखते हो सर, हाई करने के लिए लोग बिछने को तैयार है। विराट कोहली के मतलब लाइनें लग जाती है, देखो 4-4 घंटे लोग फिर खड़े हैं, तो मतलब अभी फॉर्म की अगर मैं बात करूं, मुझे क्लियर है, मैं अपने माइंड में बहुत क्लियर हूं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचता नहीं, मैं बहुत क्लियर हूं। विराट अगर खुद बोलता है मेरे को खेलना है, वो पिक एंड चूज करे। आपने 25 वनडे बोला, मैं कह रहा हूँ 25 में से 2.5 वनडे खेले। अगर उसने बोल दिया 27 वर्ल्ड कप खेलूंगा, बॉस पहला नाम ऑन द टीम शीट है। एक चीज और भी है जो माइक हैसन ने कहा, जो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो वनडे क्रिकेट जो उन्होंने अभी रन बनाया, वनडे क्रिकेट की जो लय है, बीच में वनडे क्रिकेट कम हो गई थी, तो इसके चलते कई बार आपकी रिदम भी, बैटिंग रिदम भी अफेक्टेड होती है। ये रन और चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मैचेस में जो रन होंगे, ये इनके इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगेन बैक टू द रिदम वाली बात होती है। बिल्कुल करेंगे। आई थिंक अगर आप T20 वर्ल्ड कप से पहले देखेंगे, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें विराट का जो RCB के लिए IPL में आउटिंग रहा, आपने बहुत आलोचना करी, यार स्लो खेलता है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 140 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि वर्ल्ड कप की शुरुआत में वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे, वो रन नहीं लगे, बट वो टेम्परामेंट तो था, वो एक गेम अवेयरनेस था कि आप इतने T20 खेल कर आए हो, इतना रन करके आए हो RCB के लिए टॉप ऑफ द ऑर्डर, दैट ऑलवेज हेल्प्स। और फॉर्मेट को मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म में मिक्स मत करो, बट अगर कुछ पॉजिटिव देखना है तो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी अगर आपकी किसी भी फॉर्मेट में है, इट रब्स ऑफ। अब शुभमन गिल अगर 50 ओवर में इतना अच्छा कर रहा है, IPL में आपको अलग खिलाड़ी दिखेगा।
आईपीएल अच्छा हुआ तो इंग्लैंड दौरे में अलग दिखेगा, क्योंकि आप मेंटली तो सेम आदमी हो ना। अब क्रिकेटर ऐसा नहीं सोच, गेम भी है, तीनों फॉर्मेट वाली क्रिकेटर ऐसा नहीं सोचता मेरा 20% ऑफ द ब्रेन इज टू टेस्ट क्रिकेट, 30% इज टू वनडे। वो दिमाग तो एक ही है ना, तो उस लिहाज से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत खूबसूरत बात कही आपने साहिल। और मैं यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर साहिल हैं, किनारा की बात थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे, यहाँ पर बस आप यहीं रहिए। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, ये जो तस्वीर जो देख रहे हैं, हम लोग दुबई में हैं। दुबई में भले सूर्य जो है ढल गया है, लेकिन दुबई में विराट कोहली का जो सूर्य जो है अपने पूरे परवान पर है। और ये सूर्य जो हम लोगों ने आज बात की 2027 तक तो डूबता नहीं दिख रहा है। आपको कैसी लगी ये पूरी रिपोर्ट, ये डिस्कशन? आपको अच्छी लगी? अपने कमेंट देके हम कोशिश करेंगे साहिल के साथ इसी तरह डिबेट डिस्कशन में। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। धन्यवाद विमल जी, कीप वॉचिंग।